लिख लिया आप लोगों ने नाम। आपको लिखना है अपने व्हाइट पेज पर। अब नाम को चेंज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम। कोई भी पर्सन है वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ओके, हम जीवन में किसी के डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानते हैं, बट हम जानते हैं उसके नाम से। और नाम जो है वो आपके जीवन में वो जीवन भर चलेगा। मरने के बाद भी नाम होता है। नाम के कारण ही लोग दान देते हैं और मंदिरों पर और जहां जहां दान देते हैं वहां पर नाम लिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ नाम सबसे बड़ा काम करता है। लोग नाम के लिए ही सब कुछ करते हैं। मेरा नाम हो जाए, कोई नहीं कहता कि मेरी डेट ऑफ बर्थ हो जाए, मेरा नाम हो जाए। नाम से ही आपको मान सम्मान मिलता है। जब नाम गलत है तो उसके वाइब्रेशन भी जो है, उसकी स्पंदन भी है, वो भी आपके अनुकूलता में नहीं रहेगी। कम से कम एक नई चीज सीख के जाइए ताकि आपको एक जीवन भर तक याद रहे। यस, चलिए अब हम देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। गांधी जी को नाम से, मोदी को, बिल गेट्स को, रावण को भी नाम से जानते हैं। ओके, तो नाम उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो नाम यदि आपके अनुकूल नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के खिलाफ है, तो आपको अपने जीवन में 40% तक प्रॉब्लम्स को दे सकता है, अप टू 40%। तो आप अपने नाम को चेंज कर कर अपने सक्सेस के अंदर 40% योगदान दे सकते हैं। बाकी जो है वो आपका न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी काम करेगा, वास्तु काम करेगा। नाम उतना इंपॉर्टेंट है। हम नाम को कभी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट नक्षत्र के हिसाब से हम अपना नाम रखते हैं। बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे नाम रखे और न्यूमरोलॉजी के नियम्स क्या है, और नाम चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लीगली चेंज करने पड़ते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, और साथ साथ आप लोग अपना और एटलीस्ट घर वालों का 5 लोगों का नाम जरूर चेंज कर सकते हो। इतना एक्सरसाइज आपको करवा दूंगा ताकि आप किसी का भी नाम जीवन में चेंज कर सकते हो। बच्चे का, नया बच्चे का भी नाम रख सकते हो। ओके, इसीलिए आप सबसे पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल नाम, अभी जो नाम है, निकनेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख लीजिए। लिखकर रखिए, फिर इसको हम यूज करेंगे। इस तरह से आप कम से कम 5 लोगों का नाम लिख लीजिए, अपने घर वालों का, अपने पति का, हस्बैंड का, और साथ साथ अपने बच्चों, या किसी का भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जस्ट मैंने हिंट दिया है। तो अब आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। देखिए कौन से डेट्स नंबर है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही 9 प्लैनेट को ही गिनते हैं। कितने प्लैनेट को? 9 प्लैनेट को ही गिनते हैं। नंबर भी है, वो भी 9 ही नंबर है। 1 to 9, 0 नंबर नहीं है, वो यूनिवर्सल नंबर है। और बाकी जो ये 1 to 9 जो है वो सिंगल डिजिट से नंबर बनते हैं। किससे बनते हैं? सिंगल डिजिट से नंबर बनते हैं। बाकी जो डबल डिजिट नंबर है वो ह्यूमन मेड है। नेचुरल जो नंबर है 1 to 9 ही है। ओके, अब बाकी 11, 12, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट हमने बनाया है। किसको लेकर? इस 9 नंबर को लेकर हमने बनाया है। ओके, तो अब नाम को चेंज करने के लिए पहले आपको ये 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स को समझना होगा, उनके गुणधर्म को समझना होगा। ओके, उनके
गुण धर्मों को समझना होगा, तभी जाकर आप नाम चेंज कर सकते हैं। जो लिखते जाइए। एक नंबर मतलब है सन। एक नंबर मतलब है सन। दो नंबर का मतलब है, दो नंबर का मतलब है मून। दो नंबर का मतलब है मून। तीन नंबर का मतलब है जुपिटर। तीन नंबर का मतलब जुपिटर या गुरु। चार नंबर का मतलब है राहु। चार नंबर का मतलब है राहु। पांच नंबर का मतलब है मर्क्यूरी। पांच नंबर का मतलब है मर्क्यूरी। छह नंबर का मतलब है, फाइव नंबर है मर्क्यूरी। फाइव नंबर है मर्क्यूरी। छह नंबर है वीनस। छह नंबर है वीनस। सात नंबर है केतु। आठ नंबर है शनि। आठ नंबर है शनि। आठ नंबर है शनि। नौ नंबर है मार्स। मार्स मतलब मंगल। चलिए, अब ये नौ नंबर है। अब ये नौ नंबर में ये फैमिली है। एक नंबर, एक नौ नंबर की एक फैमिली है। जैसे राजा की फैमिली जैसे होती है, वैसे ही ये नौ नंबर की फैमिली है। कुछ नंबर आपस में दोस्त है, कुछ नंबर आपस में न्यूट्रल है, उनकी दोस्ती नहीं है ना दुश्मनी है। कुछ नंबर है जो आपस में शत्रु है, एंटी, उसे कहते हैं एंटी। मतलब तीन तरह का कैटेगरी, फ्रेंडली कैटेगरी, एंटी कैटेगरी, और थर्ड वन है आपके न्यूट्रल कैटेगरी। न्यूट्रल का मतलब है ना पॉजिटिव और निगेटिव। जो फ्रेंड है वो फ्रेंडली रहेगा हमेशा। जो एंटी है, शत्रु है, वो शत्रु ही रहेगा। मगर याद रखना, जो न्यूट्रल होते हैं वो खतरनाक होते हैं। उनकी चाल को आप नहीं समझ सकते हो, उनकी चाल को समझने में बहुत तकलीफ होती है। और जिसकी चाल को नहीं समझ सकते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस तरह से न्यूट्रल नंबर जो है वो ज्यादा आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं कभी, या फिर आपके सपोर्टिव में भी हो सकते हैं। ओके, ये डबल स्टार डाल के रख लीजिए इसको ना। अब नंबर जो 1 to 9 नंबर है, उसमें कुछ नंबर पुरुष है और कुछ नंबर प्रकृति है। मतलब है मेल और फीमेल नंबर। मेल और फीमेल नंबर। मेल नंबर का मतलब होता है रिजिड, डिटरमाइंड। फीमेल नंबर नंबर होता है काइंडनेस, लविंग, केयरिंग, ये होते हैं। और जो मेल नंबर होता है वो एक्सट्रोवर्ट्स होता है, और फीमेल नंबर जो होता है इंट्रोवर्ट्स होता है। फिर से समझाता हूं। मेल और फीमेल नंबर होते हैं। जो मेल नंबर होते हैं वो रिजिड होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं,
एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। okay? जो फीमेल नंबर्स हैं वो होते हैं कोमल, मातृत्व, इंट्रोवर्ट्स, ये होते हैं। अब देखिए मेल और फीमेल नंबर में क्या समानता है और क्या इम्बैलेंसेस है। अब जो नंबर ऑड है, ओके, 1 3 5 7 9, ये कौन से नंबर है? ये ऑड नंबर है। ये मेल नंबर्स है, 1 1 3 5 7 9। और जो इवन नंबर है वो फीमेल है, वो प्रकृति है। उनमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं, ममत्व होता है, ये लविंग होते हैं, काइंडनेस होते हैं। और जो फीमेल नंबर्स होते हैं वो उतने नहीं होते हैं, केयरिंग नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए 2 4 6 8 क्या है? फीमेनाइन नंबर्स है। उसी को हम कहते हैं प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, जो वास्तु में भी हम देखते हैं। पुरुष और प्रकृति का सहयोग होने से ही एक नया जीवन होता है। वैसे ही जो डबल नंबर, ट्रिपल नंबर, नंबर डिजिट नंबर हो रहे हैं, ये पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ही हो रहे हैं। ओके, जो ऑड नंबर है वो बहुत कैरियर ओरिएंटेड, क्या होते हैं? कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। और फ्रीडम लवर होते हैं। क्या होते हैं? फ्रीडम लवर होते हैं। ओके, ये फ्रीडम लवर होते हैं, कभी भी याद रख लो। और जैसे मैं पहले बताया, रिजिड होते हैं। ये कौन से रिजिड होते हैं? जो 2 नंबर वाले होते हैं वो फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, लविंग, केयरिंग, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ये सब नंबर है जो फीमेल नंबर्स के। बट एक नंबर, एक जो डिफरेंस है, बहुत पावरफुल डिफरेंस है। ओके, जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लीजिए। जो फीमेनाइन नंबर है वो 360 डिग्री से सोच सकता है। ओके, अब जो फीमेनाइन नंबर है वो ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू मास्कुलाइन नंबर से, क्योंकि जो अंतर्मुखी जो होता है वो पावरफुल होता है। जो ऑड नंबर, जो बाह्यमुखी है, वो कभी भी कमजोर होते हैं। इसीलिए ये नंबर जो है पॉजिटिव भी देंगे और निगेटिव भी देंगे। अब देखते हैं इनकी फैमिली में क्या रिलेशन। जैसे मैं बताया, ये 1 to 9 नंबर जो है वो फैमिली वाले नंबर से क्या है? एक फैमिली का नंबर सही है। जैसे एक राजा की फैमिली होती है या घर की फैमिली भी होती है, बट समझाने के लिए एक राजा की फैमिली लेना इजी पड़ेगा। ओके, ये जो नंबर है वो नंबर 1 to 9, ये राजा के दरबार में या राजा के परिवार में होने वाले रोल्स हैं। जो सन होता है, एक नंबर जो होता है वो होता है राजा, किंग। ओके, और 2 होता है मून, ट्विन की तरह। क्या होता है? ट्विन होता है। ओके, जो 3 नंबर होता है वो जुपिटर का होता है। वो राजगुरु, टीचर, काउंसलर, वैसे नेचर के होते हैं। राहु जो होता है एल्डर्स होते हैं, एल्डर ब्रदर, जो भी घर में बड़े होते हैं वो होते हैं। ओके, अब जो 5 नंबर है वो है आपका कजिन्स, फ्रेंड्स, सन, प्रिंसेस। ओके, ओके, अब नेक्स्ट नंबर जो वीनस है वो होते हैं पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? किसी तरह के पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं या लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो पार्टनर हो सकते हैं, डॉटर हो सकती हैं, और प्रिंसेस हो सकती है, राजकुमारी हो सकती है। केतु जो है बच्चे हो सकते हैं और प्रजा हो सकती है। सैटर्न जो है वो सर्वेंट हो सकता है या जज। मार्स जो है वो सेनाधिपति या आपके सिबलिंग्स। इस तरह से ये 9 नंबर जो है ये हमारे एक राजा की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझाता हूँ, एक राजा जो होता है वो हेड होता है, फैमिली का हेड होता है, मतलब किंग होता है, फादर का रोल प्ले करता है। जो मून है हमारी माँ है,
वो मदर का रूप, वो क्वीन है, मतलब फादर हो गया और क्वीन हो गया। जुपिटर हमारे जो टीचर है, स्कूल के कॉलेज के जो भी टीचर है, हमें जो ज्ञान देते हैं वो जुपिटर हो गए। ओके, या हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो भी टीचर में ही आए। या आपको गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, वो सब टीचर के रूप में ही आए। राहु हमारे बड़े बुजुर्ग, जो बड़े लोग हैं हमसे, वो सब आएंगे राहु में। ओके, अब हमसे छोटे जो हैं, जो हमारे बेटे के तुल्य हैं, बेटे जैसे हैं, ओके, कजिन, हमारे कजिन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या सन हो सकते हैं, या सन के बराबर के भाई के बेटे या बहन के बेटे, बुआ के बेटे, सब ये सब कौन है? हमारे मर्क्यूरी है। वीनस होते हैं हमारी बेटी, बेटियां, तो भाई की बेटी हो सकती है, बहन की बेटी हो सकती है, वो बेटी के रोल में आता है, तो वो वीनस हो सकते हैं। और वीनस का मतलब प्रिंसेस भी होता है। और वीनस का मतलब पार्टनर, कौन से पार्टनर? आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। और केतु, केतु मतलब प्रजा, बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सब केतु में आते हैं। प्रजा का मतलब जिसके साथ आप समाज, आप प्रजा को आप समाज भी ले सकते हैं। प्रजा का मतलब है समाज। ओके, ओके। अब सैटर्न का मतलब है सर्वेंट, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, घर की बाई हो या कोई भी हो, वो सब सर्वेंट में आए। मतलब है वो सैटर्न के रिप्रेजेंटेटिव है। जज, जो न्यायाधीश होते हैं, सब क्या होंगे? आपके सैटर्न। मार्स का मतलब होता है जो आपको प्रोटेक्शन देता है, जो आपको सुरक्षा देता है। आज के जमाने में सुरक्षा देने वाले कौन है? राजा के लिए कौन है? सेनाधिपति। और आज के हिसाब से देखा जाए तो आर्मी, पुलिस। ओके, ये सब प्रजा के लिए सुरक्षा देने के यंत्र है। तो इस तरह से ये 9 नंबर जो है, ये 9 नंबर के नंबर की फैमिली है। ये अपना अपना रोल करते हैं। जैसे सन है, राजा है, जो राजा क्या करेगा? राजा क्या करेगा? जो राजा है गाइड करेगा, लीड करेगा। उसके अपना ईगो होगा, अपना डायरेक्शन होगा। यदि राजा की बात ना सुनी जाए तो क्या होगा? उसका अपना अहंकार होगा। और यदि कोई नहीं सुनते हैं तो क्या करेगा? वो विद्रोह करेगा, पनिशमेंट भी दे सकता है। वो राजा का रोल है। 1 नंबर, 1 नंबर के आपको एट्रीब्यूट समझने में पड़ेंगे। 1 नंबर के एट्रीब्यूट समझने पड़ेंगे। एट्रीब्यूट का मतलब है 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। Okay. अब जो 1 नंबर है वो है राजा। राजा का मतलब क्या है? जो लीड करने वाला है, किसी की बात नहीं सुनेगा, अपना अपना अथॉरिटी दिखाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा, अपना वजूद दिखाएगा। यदि उसकी 1 नंबर की बात नहीं सुनते हैं तो वो विद्रोह कर देगा। राजा भी तो यही काम करता है। तो कहने का मतलब है कि जो राजा है वो उस तरह 1 नंबर जो बंदे हो, अभी आगे देखिए 1 नंबर कहाँ से आता है। ओके, वो सब 1 नंबर के बंदे जो होंगे वो होंगे राजा की तरह रहेंगे। उनकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी? रॉयल रहेगी। उनकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी? राजा की कैसी रहती है? भिखारी की तरह रहती है या राजा की तरह रहती है? ओके, तो मतलब है वो उसकी जिंदगी ऐसी रहेगी। वो गरीब भी रहेगा मगर उसका जो वजूद है वो राजा की तरह रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आ रहा है? बता दीजिए हाथ तो। ओके, फाइन। हाँ, यदि किसी को डाउट आ रहा है तो अपना हैंड यहाँ से जो पिक्चर है उसको राइज कर लीजिए, मैं रिप्लाई कर। ठीक है। अब जो 2 नंबर है वो रानी का है। रानी कैसी होती है? रानी मतलब मदर। आज के दौर में मदर को नहीं। हमारी माँ कैसी रहती है? सबको केयर करने वाली होती है, सबको साथ ले जाने वाली होती है, कोमल हृदय होता है, सबको माफ करने का उसमें एबिलिटी होती है। ओके। और माँ है
जो बहुत इंट्यूटिव भी होती हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हमको पता नहीं होते, माँ को पता होते हैं, क्योंकि माँ जो है वो इंट्यूटिव होती है, अवधि ज्ञानी होती है अपने बेटों के लिए। ओके, अब हम उठते नहीं, उसके पहले हमारे लिए क्या होता है, खाना रेडी रहता है, सब कुछ रेडी होता है, वो माँ होती है। 2 नंबर जो है वो माँ का है। 3 नंबर मतलब गुरु। गुरु का मतलब क्या है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान देता है, आपको मार्गदर्शन करता है, आपको एडवाइस करेगा। यदि आप कहीं फंस गए हो तो आपको एक मार्गदर्शन करने वाला चाहिए, इसीलिए या एडवाइस करने वाला भी चाहिए। जो एडवाइस देने वाले होते हैं वो सब ज्ञानी होते हैं, उनको पता है कहाँ कौन से रास्ते से कहाँ जाना है, तो वो लोग एडवाइस देते हैं। हाँ जी, तो जो 3 नंबर है वो एडवाइस देने वाला होता है। जरूरी नहीं है कि टीचर गुरु का मतलब कोई वो ना हो, आपको हो सकता है आपके घर में जो बाई है वो भी एडवाइस देते रहती हैं। कई घरों में जो पर्टिकुलर बूढ़े लोग होते हैं ना, एडवाइस देते रहते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट वो लोग एडवाइस देते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ होता है, उन्हें काफी ज्ञान होता है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, लाइफ का ज्ञान है। किताबी ज्ञान सबको ही होता है, वो लाइफ का ज्ञान जो देने वाले होते हैं वो गुरु होते हैं। 4 नंबर और 7 नंबर की बात कर रहा हूँ। 4 नंबर मतलब राहु, 7 नंबर मतलब केतु। 4 नंबर मतलब खाली सर होता है, समझ की कोशिश करने, यहाँ पर सर होता है। सर का मतलब क्या है, जिसे दिखाई देता है, जो सुन सकता है, जो बोल सकता है, मगर भाग नहीं सकता है। भागने के लिए क्या चाहिए, पैर चाहिए ना, एक्शन करने के लिए हाथ पैर चाहिए ना, वो राहु के पास नहीं होते हैं। इसीलिए जो राहु वाले होते हैं वो दिमाग से काम करने वाले होते हैं। जब दिमाग से काम करेगा तो भाग पाएगा आदमी, नहीं भाग पाएगा। जो 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं। ओके, जो 4 नंबर वाले होते हैं वो बहुत दिमाग से काम करते हैं, तो उन्हें गेम प्लेयर बोलते हैं। गेम, अपने दिमाग का यूज करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन है, ये सब क्या है, ये सब है दिमाग को उपयोग करने वाले। उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, जैसे बूढ़े लोग हैं, उनके पास भागने की क्षमता नहीं होती, बट दिमाग बहुत होता है। वैसे ही ये जो 4 नंबर वाले होते हैं अपने दिमाग को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, दिमाग को यूज करते हैं। जितने भी दिमाग में यूज करने वाले कौन होते हैं, वो डोमिनेटिव होते हैं। क्या होते हैं, वो डोमिनेटिव होते हैं। और जो डोमिनेटिव होता है वो कौन होता है, उसे कहते हैं गुंडा। इसीलिए 4 नंबर क्या है, गुंडे का भी रोल करता है। डोमिनेटिव होता है, ये वर्ड लिख लेना, समझने के लिए बताएगा। अच्छा, ये डोमिनेटिव किसी की सुनते नहीं है, गुंडा मतलब जबरदस्ती करने वाले होते हैं। याद रखना, ये रॉबिन हुड होते हैं, मतलब किसी से छीना और किसी और को दे दिया। इस तरह से ये 4 नंबर होते हैं। ओके, 5 नंबर जो है वो मर्क्यूरी का है, जो है छोटे बच्चों की तरह होता है। मतलब ड्युअलिटी होती है, जो बच्चों में क्या होता है, ड्युअलिटी होती है। उनको पता है, स्मार्टनेस होता है 5 लोगों में, दे आर वेरी स्मार्ट। 5 नंबर जो है वो स्मार्ट होते हैं। जब 5 नंबर, देखा है बच्चों कैसे करते हैं, अपने बच्चे कैसे करते हैं, 2 मिनट में आएंगे, 2 मिनट में अपनी अपनी बात को मनवा कर चले जाएंगे। उन्हें जो चाहिए वो आपसे लेके जाएंगे, स्मार्टनेस ये है। क्लेवर है। और हाँ, क्लेवर, स्मार्टनेस, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक 5 नंबर वाले बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। ये 5 नंबर कहाँ आता है, कैसे आता है, वो अभी। ओके, जो 5 नंबर वाले होते हैं वो होते हैं डिप्लोमेटिक, पॉलिटिक्स। आप बोल सकते हो जनरल में पॉलिटिक्स वाले कैसे होते हैं, तो इस तरह से ये होंगे 5 नंबर वाले। और 5, ओके नेक्स्ट, 6 नंबर वाले वीनस। ओके, वीनस का मतलब सुंदरता। वीनस का मतलब सिंपल, वीनस का मतलब है सुंदरता। लिख लीजिए, वर्ड वहां पर नहीं मिली, सुंदरता। कोई भी चीज सुंदरता है वो वीनस है।
वो कपड़े भी हो सकते हैं, या किसी के फिगर हो सकता है, या कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कार हो सकती है, वो सब आएगी वीनस के अंदर। ओके। जो वीनस है वो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, वो होते हैं आर्टिस्टिक, डिजाइनर। अब सपोज कोई आर्टिस्टिक है, वो क्या होगा, वो आर्टिस्टिक है तो क्या होगा, वो डिजाइन करेगा ना। जैसे पेंटर्स हाँ, हैं, डिजाइनर्स हैं, कुछ नई चीज को आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। आउट ऑफ बॉक्स मतलब जो आपको दिखता नहीं है उनको दिखाई देता है, और जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं वही सॉल्यूशन दे सकते हैं। साइंटिस्ट। जो या साइंटिस्ट, जो भी आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा वही सॉल्यूशन दे सकता है। इसीलिए 6 नंबर बहुत सॉल्यूशन देने वाला होता है। ओके। 6 ब्यूटी नंबर का भी से। होता है, हाँ ब्यूटी हाँ का हाँ। भी होता है, ब्यूटी का भी होता है, कोई भी सुंदर चीज है हमारा। ओके। नाउ 7 नंबर मैंने पहले बताया था, 4 नंबर क्या था, हेड पार्ट था। मतलब खाली सोच सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, एक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं है उसके पास। खाली इतना इतना पार्ट है, दिमाग सोचने का पार्ट है, समझने के लिए है। ऐसा दिमाग वो नहीं है कि उसको नहीं होगा। ओके। वो दिमाग से काम करेगा, वो फिजिकल काम नहीं कर सकता है 4 नंबर वाला। जो 7 नंबर वाला होता है उसे दिमाग नहीं होता है, सिर्फ लोअर बॉडी होती है। तो वो खाली क्या कर सकता है, फिजिकल वर्क बोलो या एक्शन बोलो, वो कर सकता है। फिजिकल या एक्शन यही कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता है। और 7 नंबर वाला जिसके साथ जुड़ जाता है उसका उस तरह बोलने लग जाए। सपोज 7 नंबर सुधा के साथ जुड़ गया, समझो सुधा खंडेलवाल के साथ, तो सुधा खंडेलवाल की हाँ में हाँ मिलाए, उस तरह से सोचेगा। और अमित के साथ मिल गया तो अमित की तरह सोचेगा, या मेरे साथ 7 नंबर मिल गया तो मेरे मेरे तरह ही वो बोलने लग जाए। मतलब उसके पास दिमाग नहीं है, जिसका दिमाग लग जाएगा ऊपर वो बोलने लग जाएगा। तो 7 नंबर वाले हैं। 8 नंबर वाले होते हैं जज होते हैं, हर चीज को जजमेंट जजमेंट पावर बहुत ज्यादा होता है, बुरा है या अच्छा है, लेकिन जज माइंड क्रिस्टल क्लियर होते हैं, जजमेंट में बहुत क्रिस्टल क्लियर होते हैं। ओके। अब ये हो गया। और जो 6 नंबर वाले होते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी देते हैं। जब आपने अच्छा किया तो अच्छा रिजल्ट देगा, और आपने मतलब दोस्ती अच्छी होगी, आपने उसके साथ कुछ किया तो वो रिवेंज लेगा, मतलब जजमेंट देगा ही देगा। ये होते हैं 8 नंबर वाले। अब आठ, नेक्स्ट है 9 नंबर वाले। 9 नंबर वाले होते हैं एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक्शन करने होते हैं, उन्हें एक्शन के बिना नहीं समझ में आता है। जब तक वो एक्शन नहीं करते हैं, मतलब एक्शन का मतलब जो एक्शन जो करते हैं, ओके, जो रिएक्शन करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, या कोई चीज को आपको ग्राउंड लेवल पे उतारना है। आप 4 नंबर वाला प्लानिंग कर दिया और उतार नहीं पाया तो ग्राउंड लेवल पे, जो 9 नंबर वाले होते हैं वो कोई भी चीज को ग्राउंड लेवल पर उतार सकते हैं, मतलब एक्शन में ला सकते हैं, रियलिटी में ला सकते हैं। ओके। अब 9 नंबर वाले होते हैं वो अनप्रिडिक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टिव होते हैं। ओके। अनप्रेडिक्टेबल। या अनप्रिडिक्टिव होते हैं, उनको उनके एक्शन को आप जज नहीं कर सकते हो। उनके क्या एक्शन करेगा आप जज नहीं कर सकते हो, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कौन सा एक्शन कब करेगा। और 9 नंबर वाला जो है आपको आईना दिखा सकता है, जज 8 नंबर वाला जजमेंट देगा आप कैसे हो, ये आपको आईना दिखा सकता है। ओके। इस तरह से ये 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं, गुणधर्म है। हाँ जी रेनू जी। नमस्ते सर। सर आपने नमस्कार। बोला कि नंबर 7 और 9, नंबर 7 में भी आपने कहा एक्शन लेने, मतलब एक्शन लेते हैं वो हाँ लोग। 9, यस 9 नंबर क्या वाला वो भी भी एक्शन। एक्शन? हाँ यस,
दोनों के एक्शन, अच्छा क्वेश्चन, दोनों 9 नंबर वाला जिसके साथ रहा उसका एक्शन लेगा, उसका दिमाग नहीं है ना, ओके। और जो 9 नंबर वाला है वो एक्शन जो लेगा वो एग्रेशन में लेगा, प्रोएक्टिव रहेगा। 7 नंबर वाला एक्शन जिसके साथ बैठा है उसका एक्शन लेगा वो, ठीक है, क्लियर है भाई? सर सर एक बार 7 नंबर का दोबारा बताइए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। हाँ सर, ओके। 4 नंबर और 7 नंबर मतलब क्या है? 4 नंबर मतलब है आपका हेड पार्ट, मतलब खाली दिमाग से सोच सकते हो, ओके। और 7 नंबर वाला जो है उसके पास दिमाग नहीं, खाली फिजिकल वर्क कर सकता है। वो भी कैसा फिजिकल वर्क? आपने ये काम बोल दिया वो कर देगा। 9 नंबर वाला जो है वो प्रोएक्टिव होता है, अनप्रिडिक्टिव होता है, वो उसका एक्शन होता है मगर एग्रेशन होता है। और 7 नंबर वाले का एक्शन एग्रेशन नहीं होता है, ये डिफरेंस है। और जो 7 नंबर वाला है, जो अभी आएगा 2 मिनट का सिंबल बताऊंगा मैं आपको, ओके। अब 1 नंबर मतलब क्या है? 1 नंबर मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा ठहरा हुआ, ओके, मतलब अकड़ू है। क्या है? अकड़ू है, उसको तोड़ नहीं सकते हो। जैसे ये 1 नंबर कैसा ठहरता है? 1 नंबर का मतलब क्या है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ, नहीं 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 नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंबल। ये को ओ कैसे सिंबल। लिखूंगा? हाँ, एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ। स्ट्रेट हम लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है। यदि स्ट्रेट लाइन को तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? थोड़ा बेंड कर दो, क्या हो जाएगा? मैं ऐसे बेंड कर दो तो क्या हो जाएगा? टूट, क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगी, अपने अहंकार से हट जाएगा। इसीलिए कभी भी 1 नंबर, एक लकड़ी को सीधा करो, थोड़ा बेंड करो, नहीं तो नहीं तोड़ सकते हो, ये टूट जाती है। इसका बिल्कुल अकड़ापन रहता है इसका, 1 नंबर का, ओके। अब 2 नंबर कैसा रहेगा? यहाँ से मुझे इतना नहीं आएगा। 2 नंबर कैसा रहेगा? 2 नंबर ऐसा रहेगा ना। हाँ, 2 नंबर मतलब क्या है? कभी झुक, कभी फ्लेक्सिबल। नॉट फ्लेक्सिबल। ये क्या है? ये थोड़ी देर में ऊपर है, थोड़ी देर में नीचे है। मतलब ये है कि ये इमोशनल डिस्टरबेंस होते हैं। 2 नंबर वाले जो होते हैं इमोशनल डिस्टरबेंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट, 3 नंबर जो होता है वो क्या होता है? कैसे होता है 3 नंबर? जो 3 नंबर है वो पेट निकला हुआ है। 3 नंबर कैसे होता है? वो सामने बहुत बड़ा पेट निकला हुआ है, वो होता है ज्ञानी। पेट का मतलब होता है ज्ञानी, जैसे गणेश जी का पेट है, वो ज्ञान से भरपूर है 3 नंबर का। और एक तरफ देखा जाए तो 3 नंबर क्या कर रहा है? गले लगाने के लिए रेडी है, उसका मतलब ये भी है। तो 3 नंबर जो है वो सिंबल वो बताता है कि वो ज्ञानी है, ओके। 4 नंबर क्या है? अकड़ू है, गुंडा है ना। गुंडा कैसे बैठता है? गुंडा कैसे बैठेगा? देखियो इसको, देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये पाँव डाल के बैठ गया है। क्या किया है? पैर डाल के बैठ गया है। गुंडा भी तो ऐसे ही बैठता है ना, चेयर में। देखिए चेयर में पैर में डाल के बैठे, जो सिंपल लग रहा है। तो मतलब है ये गुंडे वाला आदमी है, ओके। और जो गुंडा होता है 2 पैरों पे हाथ पे पैर डाल के, देखा होगा ना भारत बंद पिक्चरों में कई जगह पर, बिल्कुल, ओके। तो इस तरह से ये गुंडे वाला सिंबल है 4 नंबर। 4 नंबर में मतलब गुंडा मतलब डोमिनेशन रहेगा इसका। इसका जो है वो डोमिनेशन रहेगा, वो किसी की सुनता नहीं, अपनी ही हका लेगा। 1 नंबर वाला जो है वो भी ईगो है, ये भी ईगो है इसमें, बट ये अपनी चलाएगा, वो किसी और की सुन सकता है। और ये जो है अपनी बात नहीं सुना तो ये मसल पावर यूज करता है। और 4 नंबर वाला दिमाग यूज करता है, ओके। ये 4 नंबर। अब 5 नंबर कैसा है?
5 नंबर कैसा रहेगा? ये मतलब क्या है? बोल सकते हो कोई? 5 नंबर का मतलब क्या है? कैसे दिखता है ये? कैसे होता है? नहीं नहीं, कैसे होता है 5 नंबर? कैसे दिखता है? हाँ रेणु जी, कोई बताइए। उसमें उल्टा सी रहता है, उल्टा सी। मतलब क्या है? हम्म, मतलब वो लोग लेन देन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। नहीं नहीं, वो सिंबल का मीनिंग बताओ मेरे। सिंबल 5 का मतलब क्या है? सिंबल। आधा, वो आधा मतलब ऐसे कर्व्ड भी है तो शायद थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है और थोड़ा रिजिड, शायद इस तरह से नहीं, स्मार्ट रहता है तो जहाँ पे उसको, जहां जरूरत पड़ी जहाँ वहां उसको मुड़ लगता है जाए, कि वहां जहाँ जहां जरूरत, जरूरत पड़ी हाँ वहां मुड़ जाएगा। वहाँ जैसे मुड़ जरूरत पड़ी जाएगा, हाँ। वैसे बेंड हो जाएगा। 5 नंबर वाला। ओके, ये 5 नंबर। 6 नंबर कैसे दिखाता है? 6 नंबर जो दिखाता है वो कैसे दिखाता है? 6 नंबर कैसे होता है? कोई बोल सकता है? 6 हाँ नंबर जी। वाला अपने में ही मस्त रहता होगा। नहीं इस सर वो सोल्यूशन मतलब राउंड घूम घूम के मतलब चेंज करके डायरेक्शन, और जहाँ उसको पहुंचना होता है वो वहां पहुंच जाता है। ब्यूटीफुल। उसे कितने भी अब वो आ जाए, वो एंड में आकर अपनी सुंदरता दिखा देता है। मतलब कर्व है ना ये, बिल्कुल ये आउट ऑफ बॉक्स वाला है। और एक ये है कि ये जो है ये क्रिएटर है। ये 6 नंबर क्या है? ये क्रिएटर का भी सिंबल है। ये क्रिएशन कर सकता है 6 नंबर वाला। कोई नई चीज को स्थापित कर सकता है, नई चीज बना सकता है 6 नंबर वाला। अब 7 नंबर वाला जो है वो क्या है? बुड्ढे की लकड़ी है, सहारा की। मतलब 7 नंबर वाला क्या है? ये 7 नंबर जो है वो बुड्ढे की लकड़ी की तरह है। उसे चलने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए। इसीलिए उसके पास फिजिक एक्शन का है, दिमाग नहीं है। इसीलिए वो बूढ़े की तरह चलेगा। ओके। अब 8 नंबर क्या है? इनफाइनाइट है। 8 नंबर वाले इनफाइनाइट है। किसी आपने कोई गलती करी, उस चक्र भी उसे आप निकल नहीं सकते हो। 8 नंबर ये है। अब 9 नंबर कैसा है? थोड़ा 9 नंबर को समझना होगा थोड़ा सा। ओके, अब ये 9 नंबर कैसा है? ये है आपका 1 नंबर। ये राजा वाला नंबर हो गया। ये हो गया आपके प्रोटेक्शन का। कैसा है 9 नंबर? ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? मतलब कैप है ना, ये कैसी है? कैप की तरह है। ओके, ये 1 नंबर को प्रोटेक्शन दे रहा है, इसीलिए सेनाधिपति है। मतलब 1 नंबर मतलब गवर्नमेंट। 1 नंबर मतलब है गवर्नमेंट। हम्म। और ये जो है ये कैप है, मतलब किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 9 नंबर जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा। किसको? राजा। मतलब राजा का मतलब है राजा का राज्य। राजा को प्रोटेक्शन दे रहा है या राज्य को प्रोटेक्शन दे रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग है। सर इसमें एक और स्पेशलिटी है। वो जो हाँ 8 8 नंबर आपने बोला ना, तो 8 नंबर है हाँ ना, पहले ऊपर से नीचे आता है और बाद में हाँ नीचे से ऊपर जाता है। हाँ, तो मतलब है अप्स एंड डाउन दोनों भी। नीचे से मतलब है कि आप ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच दोनों होते हैं उसके पास। हाँ हाँ 8 नंबर वाला नीचे से ऊपर भी देख सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता हाँ हाँ। है। हाँ, वो मीनिंग है। क्या किसी को डाउट है अभी तक? हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर, आपने बहुत खूबसूरती से नंबर्स को डिफाइन किया है। वेलकम। अब आगे देखते हैं